फैलने से पहले देश के ज्यादातर लोगों ने शायद ही कभी इस शब्द के बारे में सुना हो, लेकिन 2 साल के भीतर अंग्रेजी का ये शब्द अब हर शख्स की जुबान पर आता रहता है। पहली, दूसरे के बाद अब कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं, मौतें हो रही हैं। तो दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में चर्चा हो रही है कि क्या लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। दरअसल नाइट कर्फ्यू का असर कम हो रहा है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद भी जब संक्रमण की रफ्तार नहीं घटी तो वीकेंड कर्फ्यू का फैसला किया गया। तमिलनाडु सरकार ने तो रविवार को एक दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। दिल्ली में भी काफी चर्चा हो रही है क्योंकि केस अब भी नहीं घटे हैं और पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। एक दिन पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी लॉकडाउन का जिक्र करते हुए कहा था कि कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो। अभी थोड़े दिन कोई जरूरत नहीं है। डीडीएमए की आज बैठक में पाबंदियां बढ़ाने पर फैसला हुआ, पर लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस सवाल पर आईआईटी कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल साफ कहते हैं कि इसका असर तो पड़ता है, लेकिन मौजूदा हालात को समझना जरूरी है। सूत्र मॉडल से कोरोना की लहर और पीक का अनुमान लगाने वाले एक्सपर्ट्स ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर का पीक मुंबई और दिल्ली में जनवरी के मध्य में आ सकता है। देश भर में अगले महीने की शुरुआत तक पीक आ सकता है। लॉकडाउन हो या नहीं, मणिंद्र अग्रवाल ने कहा, पहली लहर के समय सख्त लॉकडाउन ने संक्रमण की रफ्तार रोक दी थी। दूसरी लहर के दौरान अलग अलग राज्यों ने अलग अलग रणनीतियां अपनाई। जिन राज्यों ने हल्का या मीडियम लॉकडाउन लगाया वे संक्रमण को फैलने से रोकने में कामयाब रहे। इस तरह लॉकडाउन हेल्प तो करता है। उन्होंने ये भी कहा कि सख्त लॉकडाउन हेल्प तो करता है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ता है। हम हमेशा कोविड के कारण मौतों की बात तो करते हैं, लेकिन हमें उन मौतों के बारे में भी बात करनी चाहिए जो आजीविका छीनने के कारण होती है। उन्होंने कहा, शहरों के लिए जहां हम जनवरी के मध्य में पीक की उम्मीद कर रहे हैं, वहां लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, राज्यों में केस बढ़ रहे हैं। इधर तमिलनाडु ने लॉकडाउन लगाया, जो थोड़ा समय से पहले उठाया गया कदम लगता है, क्योंकि इस समय अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत काफी कम हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लॉकडाउन रणनीति कुछ इस तरह होनी चाहिए कि अगर हमारे अस्पतालों या मेडिकल सिस्टम पर बोझ नहीं बढ़ रहा है तो इससे बचें। हमें पूरी आबादी को देखना है। वैसे भी पहली लहर में लोगों के शहरों से पलायन, नौकरी छूटने जैसे घटनाक्रम से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने दूसरी लहर में से नहीं लगाया। स्थानीय स्तर पर जरूर कंटेनमेंट जोन और पाबंदियां लगाई गई, जो तीसरी लहर में भी दिखाई दे रही है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।